फिर 6 महीना कंप्लीट छुट्टी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात मैं क्षितिज से डिस्कस कर रहा था, कुछ तो स्पॉन्सरशिप के बारे में आप बोल रहे थे। ओके, IMU CET 12वीं के बाद होती है, लिख लो भाई, हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे जब आपका 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपका वर्ल्ड टूर हो जाता है। सही बात है, वर्ल्ड टूर तो हो ही जाता है। हेलो ऑल, मैं हूं अभिजीत पेशकर और आज मेरे साथ है एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट जो फिजिक्स फोरम से बिलोंग करता है और जो आज मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाला है। यस, तो सबसे पहले क्षितिज, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स फोरम। क्षितिज 2018 बैच का फिजिक्स फोरम का स्टूडेंट है जो 10th के बाद ही NDA का सपना लेके आया था। NDA उसने 2 बार दिया और उसी प्रोसेस में उसने और एक एग्ज़ाम दी थी और वो थी IMU, दैट इज़ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये एग्ज़ाम देने के बाद आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको हम पहचानते हैं मर्चेंट नेवी के नाम से। मतलब जो आर्मी वाला पार्ट है वो तो नहीं होता है, बट शिप्स में जिसका बोर्डिंग होता है, जिसमें सेलेक्ट होते हैं हम, बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जाते हैं, जो गैस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ये काम होता है मर्चेंट नेवी का। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जर्नी डिस्कस करेंगे क्षितिज का, कि उसने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के लिए क्या सब्जेक्ट्स लगते हैं, फिर ये उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों के सपने कुछ हटके होते हैं। हर एक स्टूडेंट को इंजीनियर या डॉक्टर बनना पसंद नहीं है। किसी को NDA करना है, किसी को मर्चेंट नेवी में जाना है, किसी को MBA करना है, किसी को और फॉर एग्जाम्पल आइजर में जाके साइंटिस्ट बनना है। तो आप अगर उस कैटेगरी में हो कि आपको कुछ तो हट के करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वेरी इंटरेक्टिव सेशन विद क्षितिज वाहुड़े। ओके, सगळ्यात पहले क्षितिज, थोड़ा हम तीनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। ओके, तो क्षितिज सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो, आपका नाम, कौन से स्कूल से हो, फिर आपने फिजिक्स फोरम कब कंप्लीट किया और आप कौन से एग्जाम देके सेलेक्ट हुए थे। So first of all, I would thank Mr. Abhijit Peshkar sir to give this opportunity. So my name is Kshitij Vavule and I have completed my 10th standard from Cambridge School. And after that, in 11th and 12th standard, I joined my tuitions with Abhijit Peshkar sir, which is Physics Forum. In 2018, I passed my 12th standard with 82%. And after that, I was interested in NDA, so I wanted to join Indian Navy. So I could not pass the examination. I have attempted NDA 2 times, but simultaneously I got to know about Merchant Navy, which is a very good career to opt for. And the exam which you have to give is IMU CET, that is Indian Maritime University. IMU conducts these examinations twice a year. So first exam that appears is in August, and second that is in January. So for that basic requirement you have to pass class 10th is with a minimum of 60%, and 12th standard it's also 60%, but for a better college and better sponsorship to get a good package, you must try to score above 70%. And physics, chemistry, mathematics, these are the 3 basic subjects which are required to attempt for these examinations. Okay, so 2 बार ये एग्जाम होती है बच्चों। क्षितिज ने ये मुझे लगता है कितने बार दी थी एग्जाम? मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे सर। ये एग्जाम के क्षितिज ने 2 अटेम्प्ट दिए थे और दूसरे अटेम्प्ट में क्षितिज का सिलेक्शन हुआ था कॉलेज में, जिस कॉलेज का नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आप हाल ही में उसकी न्यूज़ भी पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट के फिलहाल अंडर है ये, और इसको अभी हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल मिनिमम 60% लगते हैं 10वीं और 12वीं में PCM ये ग्रुप चाहिए। तो क्षितिज कह रहा है कि अगर आपको अच्छे परसेंट होंगे तो एक अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो मैटर करता है आपका पैकेज क्या होगा। ठीक है, और आपको तो पता है कि ये जो जॉब है एक पैशन वाला जॉब है, क्योंकि मुझे लगता है क्षितिज ये 6 महीना शिप पर, यस, और 6 महीना घर पर, यस। तो आप एक बार गए शिप पर कि 6 महीना नो छुट्टी, संडे भी नहीं होता है। नहीं, शिप पे एक वीकली ऑफ मिलता है आपको। ओके, शिप पे ही वीकली ऑफ होता है, तो मतलब आप घूमने को भी जा नहीं सकते।
तो शिप में ही घूम लो बस, है ना। तो फिर 6 महीना कंप्लीट छुट्टी, हाँ, मतलब एक्चुअली नो ऑफिस वर्क, नथिंग। no office work, nothing. If you want to go early for the next sale, like if you want just 2-3 months of Holidays. so you can as per the requirement You can join again. Okay, so Kshitij is saying कि it is not compulsion that you take all 6 months as your holidays. If you want that you are getting bored और आपको लगता है कि यार नहीं यार मुझे 6 महीने घर पे नहीं बैठना है, 2-3 महीने वापस जाता हूँ मैं, मेरे दोस्त बन के मजा आ रहा है लाइफ में, तो इतना फ्रीडम है यार, इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसे आपको पता है कि शिप में एक कैप्टन होता है, तो उस पोस्ट तक अभी क्षितिज जा सकता है, बट उसको टाइम होता है। आपका कैडर ऑफिसर 2, 3, 2, 1 ऐसे लेवल बढ़ते बढ़ते एक कुछ सालों में हम शिप के कैप्टन बन जाते हैं, जहां आपको बहुत ही अच्छा लाइफ मिलता है, एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है फाइनेंशियल, और आपका जो एक होता है ना स्टेटस होता है, सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो कुछ हटके ही होता है, क्योंकि ये जॉब ही उस तरीके का है। ओके, देन एक इंटरेस्टिंग बात मैं क्षितिज से डिस्कस कर रहा था, कुछ तो स्पॉन्सरशिप के बारे में आप बोल रहे थे। जी, तो स्पॉन्सरशिप बेसिकली एक होता है कि आपका एक जॉब सिक्योरिटी होता है। ओके, आपको 12th के बाद IMU CET अपीयर करने के बाद आप क्लियर हो जाते हो, विद इन 10 days IMU CET का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ओके, IMU CET 12वीं के बाद होती है, लिख लो IMU CET 12वीं के बाद होती है, 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? करीब 4-5 लाख बंदे, 4 से 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से फाइनल सिलेक्शन कितना होता है? एक्चुअली जो लिस्ट निकलती है वो 12 से 13 हज़ार बंदों की निकलती है, कभी कभी 15 हज़ार भी हो जाता है, बट उसमें मोर देन 50% निकल जाते हैं मेडिकल इंटरव्यूज एंड फिटनेस में। ओके, तो 12,000 की लिस्ट आती है, इसमें से मेडिकल, फिटनेस और जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, तो उसमें कुछ बच्चे निकल जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन करीब 4 से 5 हज़ार बंदों को एडमिशन 4 से 5 हज़ार, मतलब इट इज एज टफ एज जेईई। उतने ही 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और उससे भी कम सिलेक्शन, 4 से 5 उससे भी कम सिलेक्शन। एक कॉलेज का कैपेसिटी होता है मिनिमम 80 कैडेट्स कैन टेक एडमिशन, तो ओनली 80 कैडेट्स कैन टेक एडमिशन। इतना ज़बरदस्त और इतना मतलब कॉम्पिटिटिव है यहाँ पर भी। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं सर कुछ तो करना है, अलग करना है, और आपका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके इंटरव्यू स्किल्स अच्छे हैं और PCA में अच्छा खासा कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। तो वापस आते हैं स्पॉन्सरशिप पे। तो स्पॉन्सरशिप का ऐसा है कि क्षितिज ने IMU टेस्ट देने के बाद मुझे लगता है और एक टेस्ट देनी पड़ती है, राइट? यस। सो बेसिकली IMU CET जब आप क्लियर हो जाते हो, उसके बाद वेरियस कंपनीज, लाइक मैं कुछ कंपनीज के नाम बताता हूँ। एंग्लो ईस्टर्न हो गया, मस्क लाइन हो गई, ये मस्क लाइन है। SCI is one of the best companies in India. आप देख सकते हो कि ये बड़े बड़े शिप्स में अभी क्षितिज जाएगा, और उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इस शिप का, पूरा केयर, सिक्योरिटी, सब चीज़ें उसको बैलेंस करनी है। और एक दिन क्षितिज ऐसे एक शिप का कैप्टन बनेगा, उस दिन जरूर और एक इंटरव्यू लेंगे हम। यस क्षितिज, तो उसके बाद क्या होता है? स्पॉन्सरशिप आप जब क्लियर हो जाते हो, वेरियस कंपनी, जैसे मैंने आपको अभी नाम बताए, इनके वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं। इट्स प्योरली MCQ एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आफ्टर क्लियरिंग दिस MCQ एग्जामिनेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, you will have to appear for the interview. Some companies like take 2 interviews, some take 3 interviews, and these interviews are taken by the retired ex-naval officers. हमारे पास एक फोटो भी है क्षितिज का। तो मतलब जो रिटायर्ड एक्स नेवी ऑफिसर्स होते हैं वही इनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वही इनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो ऐसे बेस्ट लोगों के साथ ही इंटरेक्शन होता है जब हम ऐसे कोई कॉलेज में जाते हैं, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ हमको कुछ नेवी में, आर्मी में करना होता है, तो वो सारे उसी टाइप के लोग हमारे आजू बाजू में होते हैं। ये क्षितिज, तो स्पॉन्सरशिप का जैसे अभी आप वो इंटरव्यूज़ क्लियर कर लेते हो, आपका एक तरह से एडमिशन कंफर्म हो जाता है कॉलेजेस में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरा SCI में हुआ है, तो SCI क्या होता है कि इनका खुद का कॉलेज होता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है जिनका खुद का कॉलेज होता है, बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनका खुद का कॉलेज नहीं होता है, बट उनके बाकी कॉलेजेस के साथ टाई अप होते हैं जो आपको प्लेसमेंट की एक श्योरिटी देते हैं। जैसे मैंने अभी IMU क्लियर करने के बाद SCI के स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई किया था। इनका एग्जामिनेशन और इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, जो मुझे एक जॉब सिक्योरिटी होती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री यू विल गेट अ प्लेसमेंट इन द सेम कंपनी। ओके, तो कुछ कंपनीज होती है जैसे लाइक कैंपस इंटरव्यू, बट वैसा नहीं। तो यहाँ कंपनीज फर्स्ट कॉलेज शुरू होने से पहले ही आ जाती है,
मतलब आपको जाना पड़ता है, उनका फॉर्म भरो, SCS शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्षितिज ने उनका फॉर्म भरा, उनकी एग्जाम दिया, उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ और उन्होंने क्षितिज को स्पॉन्सर कर दिया, गारंटी दे दी कि अगर तू हर एग्जाम में विदाउट एनी फेलियर, कोई भी बैकलॉग या एग्जाम में बैक होता है ना, फेल हो जाता है कोई एग्जाम में, कोई सब्जेक्ट आपका ड्रॉप हो जाता है, बिना उसके अगर ये पूरा कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको वो गारंटी देते हैं, बॉन्ड पे होती है, एक स्पॉन्सरशिप लेटर होता है, एक लेटर होता है जो कहता है कि भाई हम आपको प्लेसमेंट दे देंगे जब आपका 3 साल पूरे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि ऐसे दो कंपनी से लेटर मिल सकता है क्या? मिल सकता है, बट चॉइस इज योर्स, आपको किसका ज्वाइन करना है। तो भाई आप कितने एग्जाम देने की दो, आपको उनके लेटर तो आ जाएगा और जब आपका 3 साल हो जाएगा तो आपको डिसाइड करना है कौन से कंपनी में आपको जाना है। तो क्षितिज ने चूज किया था। एक्चुअली मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 3 साल के बाद आप, मतलब वैसा नहीं होता है, आप जब एडमिशन के टाइम ही आपको, जैसे आपने जैसे मैंने अभी 4 कंपनीज के लिए अप्लाई किया है। एग्जाम के पहले दिया था आपने? नहीं, एडमिशन से पहले जैसे मैं स्पॉन्सरशिप के लिए 4-5 कंपनीज को अप्लाई किया, उनमें से मेरे 3 कंपनीज में सिलेक्शन हो गया। तो उसी टाइम मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि इन 3 कंपनी में से मैं कौन सी कंपनी चॉइस करता हूँ। पहले ही? ओके, तो पहले हमको भी डिसाइड करना है कि भाई मैं ये कंपनी के साथ लॉयल रहने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सब प्री डिसाइडेड होता है और कितना अच्छा है यार ये, मतलब सिक्योरिटी, बस आपको काम करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, राइट? ओके क्षितिज, और कुछ है जो आप, तुम्हारे जो जूनियर्स है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो होता है ना कि गाइडेंस, जो प्रॉपर गाइडेंस है, या तुम्हें लगता है कि नहीं ये पता होना चाहिए बच्चों को, ऐसा कुछ है? सबसे मेन होता है आपका फिजिकल, जो आपकी हेल्थ होती है, आपके कोई फ्रैक्चर्स नहीं चाहिए, आपकी विजिबिलिटी 6/6 चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चाहिए आपको। बाकी आपका जो भी अगर कोई फ्रैक्चर्स है तो वो मेडिकल में आ जाता है, मेडिकल टेस्ट में आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, और किडनी स्टोन वगैरह चेक करते हैं, सोनोग्राफी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है मेडिकल में। तो इसके लिए आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए। फिट रहो, अगर आपको ये करना है तो एग्जाम क्रैक करने से नहीं होगा, फिट रहो भाई। अगर आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी लाते हो और अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इसलिए आपकी हेल्थ हमेशा फिट रखिए। यस, तो अगर आपको नेवी में, मर्चेंट नेवी में, आर्मी में जाना है, पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस का भी ध्यान रखो। ओके, ये हो गई कॉलेज के बारे में, या होता है ना कि कैसे ज्वाइन करना है, एग्जाम कौन सी देनी है, ये सब। अब कुछ डिस्कस करते हैं कि भाई आप लगने वाले हो, इसके बाद कि आपकी जर्नी कैसी होगी, आप कैप्टन कब बनोगे, या फिर पोस्ट क्या क्या होते हैं, और थोड़ी सी वहाँ लाइफ, थोड़ी सी आपको पता होगी क्षितिज, तो वो लाइफ कैसी होती है? लाइफ मैं तो कहूँगा कि बहुत एडवेंचरस होती है। आपका, जैसे मैं बताऊँ, आपका वर्ल्ड टूर हो जाता है। सही बात है, वर्ल्ड टूर तो हो ही जाता है। आप जैसे एक सेल करते हो, मिनिमम 6 मंथ्स का होता है। अब जैसे मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो आंध्र प्रदेश काकीनाडा पोर्ट से मिली है, वहाँ से अब मैं किसी और देश में जाऊँगा, वहाँ से किसी और देश में जाऊँगा। तो वहाँ पे आपको ये भी एक फ्रीडम होता है कि जैसे अब पोर्ट पे जब शिप रुकती है 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए, किसी मेंटेनेंस के लिए या किसी काम के लिए से, तो आप आपके कैप्टन से परमिशन लेके एक श्योर लीव ले सकते हो 3-4 दिन की, और वो जो कंट्री है उसको घूम के आ सकते हो। क्या बात है। तो भाई पूरी दुनिया घूमने के अगर ख्वाब है और कुछ ऐसा काम करने का जज्बा है और कुछ ड्रीम है, तो आपने ये ऑप्शन रखना चाहिए, ठीक है? So Kshitiz, once again congratulations. Thank you so much. And thank you for guiding many students on this platform of Physics Forum. देखो बच्चों, अपना एक पैशन होता है, एक ड्रीम होता है, राइट? तो बस उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, या फिर कैसे स्टिकअप रह सकते हैं कि भाई ये करना ही है। क्षितिज को मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुझे पहले CT करना था क्या, इंजीनियरिंग करना था क्या, क्योंकि 18 की बात है ना, मुझे याद नहीं है। तो क्षितिज ने बोला नहीं सर, पहले से NDA ही करना था। He was with the plan, मैं ये कहूँगा, he was with the plan कि मुझे यही करना है, ठीक है? NDA नहीं जमा, कोई बात नहीं, पर ऐसा कोई और प्रोफेशन है इसमें मुझे मेरा पैशन जो है वो, मतलब मेरी लाइफ जो जीनी है, मुझे अगली पूरी लाइफ वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं पा सकता हूँ। तो उसने वो IIM ही दिया, हो गया सर, 2 बार दिया। तो फेलियर से मत डरो यार, और कुछ तो हट के सोचा करो, कुछ तो, मतलब सारी दुनिया नीट जेई करे तो वो ही नहीं, अगर आपका पैशन है तो करो, कुछ तो नया भी आप कर सकते हो। अगर आपका पैशन होगा तो आप ज़रूर हो जाओगे। मतलब मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था 2nd अटेम्प्ट में,
319 था 319 इसका मेरे ऑल इंडिया रैंक लिए था। मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। कि मतलब मैं तो ऐसे कोई टॉपर था नहीं, बट मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मेरा भी कभी ऑल इंडिया रैंक आएगा 319। तो मैं बहुत खुश था, घर वाले भी बहुत खुश थे। क्या बात है। मैं क्षितिज की एक मेमोरी बोलूंगा, ही वॉज ऑलवेज साइलेंट, काम एंड कंपोज, बहुत एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ऐसे कुछ। अभी भी आप देख रहे हो कि आराम से बात कर रहा है, क्लास में भी वैसा ही था वो, शांति से जितना समझता है, जितना हम इन्वॉल्व हो सकते हैं वो कोशिश करता था। और बहुत अच्छा लगा, ऑल ऑफ सडन 2018 के बाद क्षितिज आज आके मिल रहा है, मिठाई का डब्बा लेके आया, सर फाइनल मेरा ज्वाइनिंग हो गया है। तो अच्छा लगता है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप भी आपके जो सपनों का जो ड्रीम कॉलेज है वो हासिल करो, अच्छे सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओ, और ऐसे एक दिन आके बोलो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन का मैं इंतजार करता रहूँगा। वंस अगेन क्षितिज, थैंक यू सो मच और सर। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। फिजिक्स फोरम के प्लेटफॉर्म से और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आते रहेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।